दोस्तों, आपने भक्त और भगवान के प्रेम की कई कहानियां सुनी होगी, जिसमें भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर भगवान को भक्त की सहायता के लिए आना ही पड़ता है। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कोई कथा नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है, जिसका सबूत आज भी वृंदावन में आपको मिल जाएगा। वृंदावन की गली में एक संत घूमते थे। उन्हें देखकर सब लोग कहते थे, जज साहब आ रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक अन्य संत से पूछा कि लोग इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं। तब संत ने उत्तर दिया कि ये पहले जज ही थे। वे दक्षिण भारत के एक शहर में जज के पद पर सेवारत थे। उसी शहर के पास किसी गांव में अत्यंत सरल स्वभाव का एक केवट रहता था। उसकी विशेषता यह थी कि कोई भी उससे कुछ पूछता तो वो उत्तर देता, रघुनाथ जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु श्री रघुनाथ जी का परम भक्त था। उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। जब बेटी विवाह के योग्य हो गई तो बेटों ने कहा, पिताजी गांव के सेठ जी से कुछ रुपए उधार ले लें ताकि विवाह कर सकें। भोला ने सेठ जी से 200 रुपए उधार लिए। ब्याज तय हो गया। बेटी का विवाह कर दिया गया। बेटी को ससुराल विदा करने के बाद भोला गांव के रघुनाथ जी के मंदिर में आकर वहीं पर रहने लगा। झाड़ू पोछा लगाना, साफ सफाई करना तथा पुजारी द्वारा जो भी मंदिर का काम बताया जाए उसे प्रभु का काम मानकर तन्मयता पूर्वक करना आदि उसकी दिनचर्या थी। पुजारी भी उससे बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय बाद बेटों ने कमाई करके धनराशि लाकर पिताजी को दे दी कि सेठ जी का ऋण ब्याज सहित चुका दें। भोला सेठ जी के पास गया और ब्याज सहित सारी ऋण राशि चुका दी। सेठ जी ने ब्याज सहित प्राप्त राशि की रसीद उसे दे दी। सेठ जी ने कहा, इसे देख लो, पढ़ लो, इसमें क्या लिखा है। भोला बोला, मैं क्या जानूं, रघुनाथ जी जाने। सेठ जी समझ गए कि यह पढ़ा लिखा नहीं है। सेठ जी ने उससे रसीद ले ली। उनके मन में बेईमानी आ गई। सेठ जी बोले, जरा मेरे लिए पानी तो लेकर आना। इसी बीच सेठ जी ने वह मौलिक रसीद अपने पास रख ली और दूसरे कागज पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम की नकली रसीद बनाकर भोला को दे दी। भोला सहर्ष उसे लेकर वहां से चला गया और बेफिक्र हो गया। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने रुपए वसूल करने के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। न्यायालय से जज ने नोटिस भेजा। भोला को बुलाया गया और जज ने भोला से पूछा कि तुमने सेठ जी का रुपया चुका दिया। भोला बोला, हाँ साहब। जज बोले, रसीद है। भोला ने सेठ जी का दिया हुआ वही कागज दिखाया। कागज देखकर जज बोले, इसमें तो रुपया चुकाने की बात ही नहीं है, ये तो और किसी का कागज है। भोला जज के सामने रोने लगा और बोला कि ब्याज सही सारी रकम मैंने चुका दी थी, पता नहीं ये कैसे हो गया। जज ने पूछा, क्या सेठ जी और तुम्हारे बीच में कोई आदमी था जिसके सामने तुमने रुपए दिए हो। भोला बोला, हाँ, रघुनाथ जी थे। जज समझे कि गांव का ही कोई व्यक्ति होगा। उन्होंने भोला से कहा, अभी तो तुम घर जाओ, जब हम बुलाएंगे तब आना। जज ने सेठ जी तथा भोला को नोटिस भेज दी। रघुनाथ जी के नाम की भी नोटिस भेज दी गई। लेकिन जब चपरासी नोटिस लेकर गांव गया तो उसे गांव में रघुनाथ जी के नाम का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं मिला। वो लोगों से पूछता रहा। किसी ने बताया कि यह रघुनाथ जी का मंदिर है। चपरासी मंदिर में गया, वहां पुजारी थे तो उनको नोटिस दे दी। पुजारी ने पढ़ा तो आश्चर्यचकित रह गए। वे मन ही मन कहने लगे, हे प्रभु, अभी तक तो आपके लिए वस्त्र, आभूषण, प्रसाद इत्यादि आते रहे, आज नोटिस भी आ गई। इसे भी स्वीकार करे और अपने केवट भक्त की गवाही दे, जिसे एकमात्र आपका ही भरोसा है। पुजारी ने एक दिन पहले भोला को घर भेज दिया कि कल पेशी है, तैयारी करो और समय पर पहुंच जाना। फिर पुजारी ने दूसरे दिन जल्दी उठकर भगवान श्री रघुनाथ जी को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोग लगाया और कहा, आज आपको कोर्ट में जाना है। भोला को आपका ही भरोसा है, जाना जरूर भगवान, उसका आपके सिवा कोई नहीं है। दूसरे दिन कोर्ट में भोला पहुंचा। जज ने पूछा, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? भोला बोला, वे तो सब जगह रहते हैं, आते ही होंगे। जज के कहने पर रघुनाथ जी हाजिर हो। इस प्रकार 3 बार चपरासी ने कोर्ट में आवाज लगाई। तीसरी आवाज पर दूर से ही एक वृद्ध आदमी माथे पर चंदन का टीका, गले में तुलसी की माला और हाथ में छड़ी लिए बोला, हुजूर, मैं आ रहा हूँ। चपरासी उसका हाथ पकड़कर जज के पास ले गया। जज ने पूछा, क्या आपके सामने सेठ जी को रुपए चुकाए गए? रघुनाथ जी बोले, हाँ, ये सच है। और सेठ जी ने असली रसीद अलमारी में रखे रजिस्टर में छिपा दी है, उसे घर से मंगवाए और सेठ जी को यहीं पर रखिए। चपरासी को सेठ जी के घर भेजा गया। रजिस्टर लाया गया, उसमें असली रसीद मिली। जज ने देखा तो उसमें पूरे रुपए चुका दिए गए थे। सेठ जी को गिरफ्तार कर लिया गया और केवट भोला को बरी कर दिया गया। इसके बाद गवाही देने वाले रघुनाथ जी भी चले गए। तब जज ने भोला को अपने चेंबर में बुलाकर पूछा, ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला कहने लगा, वही रहते हैं,
जहां मैं रहता हूँ। जज बोले, तुम कहाँ रहते हो? भोला ने कहा, उसी मंदिर में जहां नोटिस दिया गया था, वो मंदिर इन्हीं का है। जज बोले कि देखने में तो ऐसा लगता है कि इनकी ऐसी हैसियत नहीं है कि मंदिर बनवा ले। भोला फिर बोला, ये वही है जो मंदिर में बैठे हैं, वे ही गवाही देने आए थे। जज ने चपरासी को बुलाया और पूछा तो वो बोला कि नोटिस की प्राप्ति के हस्ताक्षर करने वाला ये नहीं था। जज साहब समझ गए कि उनकी अदालत में कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही गवाही देने आए थे। इस घटना के बाद उन्होंने तत्काल नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते थे। जब लोगों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि जिनकी अदालत में एक दिन सबको हाजिर होना है, वे स्वयं मेरी अदालत में गवाही देने आए और दुख इस बात का है कि जब वे खड़े थे तब मैं बैठा हुआ था। मुझसे बड़ी भूल हुई, मैं इसका पश्चाताप करना चाहता हूँ। इस घटना के बाद वे जज साधु वेश धारण करके वृंदावन चले गए। कहते हैं कि वे कभी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, वे बाहर ही खड़े रहते थे और ब्रज की धूल सिर पर चढ़ाते रहते और ईश्वर को न पहचानने के लिए उनसे क्षमा मांगते रहते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे ही आगे पागल बाबा कहे जाने लगे और आज भी वृंदावन में पागल बाबा का मंदिर है जो उनकी समाधि स्थल भी है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।